नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि अभी एग्जाम होने में दोस्तों आप कुछ ही समय बाकी है, तो हम आज की वीडियो में 12th क्लास के लिए बात करेंगे दोस्तों कि जीव विज्ञान के पेपर में आपको किस तरह से जो है नियमों को फॉलो करना है, कैसे एग्जाम क्वेश्चन को जो है उखाड़ कर फेंकना है, किस क्वेश्चन में आपको चित्र वगैरह बनाने हैं, कितने क्वेश्चन जो है आपको वहां पर अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों, सभी बातें होंगी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आपको ये नहीं पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से जीव विज्ञान में आएंगे या किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे या एग्जाम का पैटर्न दोस्तों आप क्या होने वाला है, तो इसी वीडियो के लिंक में, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग जो है वहां से वो वीडियो देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कुछ टिप्स जो हमें एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने माइंड से जो है ना निगेटिव बात को निकाल देना है, क्योंकि निगेटिव बात को निकालने से जितना आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नेगेटिव बात अपने माइंड से जो है हटा दीजिएगा और एकदम पॉजिटिव सोच के साथ एग्जाम हॉल में जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी आपको क्या क्या सामान जो है एग्जाम हॉल में लेकर जाना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, एक आपको जो ब्लू पेन ब्लैक पेन है और इसी के साथ दोस्तों आपका एक स्केच पेन भी होता है, ब्लैक स्केच। और दोस्तों आपको जो है एक पेंसिल भी लेकर जानी है, रेजर भी ले जा सकते हो, शॉर्पनर भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन पेंसिल का यूज क्या है दोस्तों, जीव विज्ञान का पेपर है, डायग्राम का रोल जरूर होगा, यानी कि डायग्राम आपको किसी न किसी क्वेश्चन में जो है पूछे जाने वाले हैं, इसलिए ध्यान रहे कि पेंसिल आपको जरूर उठा लेनी है अपने साथ में। बाकी तो आपको पता है एडमिट कार्ड वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है आप लेते ही हो अपने साथ। ठीक है, अच्छा जी, समझते हैं आपको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है हमें एक उत्तर पुस्तिका का आपका पेज बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपका एक उत्तर पुस्तिका का दोस्तों पेज है, आपने यहाँ पर लाइन खींच लिया है, और अगर खींचा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं खींचा हुआ है तो आप खींच सकते हो, कुछ कॉपीज में लाइन खींचा हुआ भी आ जाता है कभी कभार। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में जो है पेपर को स्टार्टिंग से करना है। क्या करना है, पेपर को स्टार्टिंग से करना है। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है या हो रहा है, फिर भी आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही करना है, सीरियल वाइज ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपके भौतिक पेपर प्रश्न का, ठीक है, जवाब देना है, और इसका जवाब आप कैसे दोगे जरा समझिएगा। मान लीजिए आपके पास प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मान लीजिए आपने किसी 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन का चुनाव किया है, तो कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं कि 4 ऑप्शन में चारों लिख देते हैं एग्जाम हॉल में, और उनमें से किसी एक पर राइट निशान लगा देते हैं, या कई बार बच्चे तफरी में पेपर कर देते हैं, यूं कर देते हैं कि या तो ये या फिर या करके 4 ऑप्शन ही सही कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आप केवल एक ही ऑप्शन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप चारों पे या ऐसे करोगे तो वो रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है, अटेम्प्ट आपको केवल एक ही ऑप्शन करना है। ठीक है, एक ही ऑप्शन को दोस्तों चुनना है, एक से ज्यादा ऑप्शन आपको चुनना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलने वाला है बिल्कुल भी। अच्छा, जब आप एक ऑप्शन पे राइट का निशान लगा देंगे दोस्तों, तो उस ऑप्शन को आंसर के रूप में आप नीचे भी बता सकते हो कि इसका ये राइट आंसर है। आप चाहे तो दोस्तों उसका कारण भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आपको उसका कारण पता हो तो कारण भी बता सकते हो, बहुत अच्छी बात है। पर ध्यान नहीं, अगर आपका ऑप्शन भी सही होता है तो फिर भी आपको पूरे मार्क्स जो है दिए जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, व्याख्या करने की आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप चाहे करना तो कर सकते हो, कोई फर्क इस बात से नहीं होने वाला है। ठीक है, बात नंबर 1 समझ में आई। चलिए इसके बाद में अगली बात बताता हूँ आपको। दोस्तों जब आप कोई भी ऑप्शन करते हो, कोई भी क्वेश्चन आप कर लेते हो, तो ध्यान रहे कि ऑप्शन में जब आपका चुनाव हो जाएगा तो उसमें कटिंग नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन चुना, उसका राइट आंसर भी लिख दिया है, तो फिर उसमें कटापटी नहीं करनी है, एक बार जो हो गया सो हो गया, गड़बड़ नहीं करना है। लेकिन दोस्तों एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब आप 4 ऑप्शन का चुनाव करते हो, ठीक है, 4 ऑप्शन का चुनाव करते हो, किसी एक आंसर को करेक्ट छांटते हो, तो इसमें से भी आप लोग जो है 4 ऑप्शन पे नजर जरूर डालेंगे। भले ही आपको कोई करेक्ट आंसर पता हो या ना पता हो, फिर भी आप 4 ऑप्शनों को पढ़ेंगे, 4 ऑप्शनों को देखना है, कोई नहीं हो, दोनों हो, सी ऑप्शन में उपरोक्त सभी में कोई नहीं,
कुछ भी हो, सभी ऑप्शन आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे चारों ऑप्शनों को बहुत ध्यान से समझने के बाद। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद दोस्तों जब आपके सभी व्हीकल पेपर हो जाएंगे, आप वहां पर एक अपना स्केल लीजिएगा, अपना फीटर लीजिएगा और एक लंबी लाइन जो है कच्ची पेंसिल से खींच दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों 1 मार्क का होता है, इसमें निश्चित आंसर होता है। ठीक है, इसमें आपको आंसर जो है फिक्स बताना होता है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करने वाला है और ना ही आपको ज्यादा इसमें वर्णन ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। जितना आपसे पूछा गया है उतना ही आपको जवाब देना है। मान लीजिए आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिजैविक दवाई क्या होती है, ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रतिजैविक दवाई क्या होती है, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, तो 1/2 + 1/2 = 1, ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा। और अगर आपको पता है कि प्रतिजैविक दवाई क्या करती है और ये नहीं पता कि इसकी खोज किसने की थी, तो दोस्तों ध्यान रखिए आपको इस पर आधा ही नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप बता ही नहीं रहे हो, आपने केवल डेफिनेशन तो बता दिया लेकिन वैज्ञानिक का नाम आपने टाइप नहीं किया, तो इसलिए आपको मार्क जो है पूरे नहीं मिलने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसको नहीं करते, ठीक है, अलग कर देते हैं और उससे क्या होता है, उससे उसके नंबर घट जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमने तो पूरा किया था, ठीक ठाक किया था, और थोप देते हैं अपनी गलती टीचर के ऊपर। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अगर आप जवाब उतना ही दोगे तो उम्मीद करिएगा आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आपसे जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना आप नहीं लेते हो, या फिर जिस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है वो नहीं बता रहे हो, तो गड़बड़ आ जाएगा आंसर। ठीक है, और आंसर गड़बड़ आ जाएगा तो नंबर भी गड़बड़ आ जाएंगे। ठीक है, नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। प्रतिजैविक दवाई क्या है, इसकी खोज किसने की थी, तो अगर आप प्रतिजैविक क्या है ये बताओगे तो आधा नंबर मिलेगा। इसकी खोज किसने की थी, हेडिंग डालिएगा प्रतिजैविक दवाई की खोज। ठीक है, ए फ्लेमिंग ने की थी तो लिख दीजिएगा ए फ्लेमिंग इसका आंसर। प्रतिजैविक दवाई की खोजकर्ता का नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया, तब जाके आपको फुल मार्क जो है यहाँ पर मिलेंगे। ये बात आपको मन में दोस्तों बैठा लेनी है, बात बहुत ही गंभीर है, भले ही आपको छोटी लग रही हो लेकिन पूरे में पूरे अगर नंबर लाने हो तो ये काम तो आपको करना होगा ही। क्वेश्चन में जो जिस तरह की बात पूछी जा रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को जो है करते जाना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा जी, इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि संकटग्रस्त प्रजाति क्या है। ठीक है, संकटग्रस्त जाति क्या है, इनको किस तरह की पुस्तक में रखा गया है। ठीक है, ऐसे किन्हीं 2 जातियों के नाम बताइए जो संकटग्रस्त हो। अब भैया ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, देख लो, है ना। तो आपको 3-4 बातें पूछी गई है, ध्यान रखिए। ये 2 मार्क आपको तभी मिलेंगे जब आप इन 3-4 चीजों को ही बताएंगे, है ना। और अगर आप बहुत बड़ा वर्णन करके बैठ गए ना और जो चीज आपसे पूछी जा रही थी वो ही नहीं बताया तो आपको नंबर मिलने वाले नहीं है, ये सोच लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी कारण पूछा गया है तो आपको कारण बताना है, निवारण पूछा गया है तो निवारण बताना है, विशेषताएं पूछी है, लक्षण पूछे गए हैं, गुण पूछे गए हैं, जो भी जिस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको नंबर जो है वहां पर अटेम्प्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको अपना आंसर, ठीक है, देना है। इससे अदरवाइज वर्णन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी के बारे में कितना ही लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना आपको जवाब दोस्तों देना होगा, तभी एग्जाम हॉल में जो है आपको नंबर, ठीक है, अटेम्प्ट किए जाएंगे, तभी आपका एग्जाम दोस्तों बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद मैं बताता हूँ आपको अगला टिप्स। दोस्तों अगला टिप्स ये है कि जब भी आपसे कोई कटिंग हो जाती है तो उसको पूरा काला मत कीजिएगा, उसको केवल एक ही बार काटिएगा। मान लो मैंने यहाँ पर कोई लिखा प्रतिजैविक, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये नहीं लिखना चाहिए था, तो उसको एक बार काट दीजिए और उसके साइड में लिख दीजिए जो भी सही हो। ठीक है, इसके साइड में लिख दीजिएगा यहीं कहीं जो भी सही हो, पर ज़्यादा आपको पेंसिल नहीं घुमाना है, ज़्यादा कटिंग नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको कुल 3 बात बता दी। इसके बाद अगली बात सुनिएगा, अगर मान लीजिए दोस्तों अब आपका क्वेश्चन आता है सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन, तो दोस्तों सचित्र वर्णन का मतलब होता है चित्र सहित वर्णन कीजिए। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि भैया डायग्राम भी बनाने की यहाँ पर जरूरत है तो आप बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि बायो में ऐसा ही होता है कि अगर आपको उसका डायग्राम आता है लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो आप चाहते हो और आपकी एक्टिविटी की भी डायग्राम बनाने में अच्छी है, आप तुरंत बना सकते हो, तो दोस्तों प्लीज उसको जो है डायग्राम को जल्दी से बना दीजिएगा, क्योंकि इससे भी दोस्तों आपके कॉपी के ऊपर जो है टीचर का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अच्छी
सोच टीचर की आपकी कॉपी के ऊपर जाएगी तो आपको अच्छे मार्क भी दोस्तों मिलेंगे। ठीक है, जितना अच्छा आप प्रदर्शन एग्जाम हॉल में दिखाएंगे दोस्तों, अपनी कॉपी में जितना अच्छा आप प्रदर्शन करोगे, जितना अच्छा आप अपने आप को दिखाओगे, निखारोगे वहां पर, इतनी अच्छे मार्क दोस्तों आपकी झोली में जो है टीचर डाल देंगे। ठीक है, तो समझ में आया। तो सचित्र वर्णन का मतलब होता है क्या, चित्र सहित वर्णन कीजिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें चित्र भी जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे जो है संकटग्रस्त प्रजाति का वर्णन ही पूछ लिया, अब इसमें आपको डायग्राम क्या बना सकते हो, उसका सचित्र वर्णन कीजिए, तो डायग्राम नहीं बना सकते। या फिर आपसे पूछ लिया गया है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है, इसके कारण निवारण का सचित्र वर्णन कीजिए, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप किसी न किसी तरह का उसमें भी डायग्राम दो। ठीक है, जैसे पृथ्वी पे जीव भार को दिखा सकते हो, जीव भार को दिखा सकते हो, या पारतंत्र से रिलेट कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, है ना। तो जैसे आपका जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपका मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ गया, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाना, तो आप इसमें भी दोस्तों किसी ना किसी तरह का डायग्राम बनाकर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको कोई डायग्राम नहीं आ रहा है तो आप उसमें क्या करें, आप उसमें डायग्राम बना के दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, मान लीजिए जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है किसी पुरानी खेती को या किसी बेकार की चीज को अच्छे नई टेक्नोलॉजी ढंग से उसको जो है औद्योगिक कार्य में बदलना, औद्योगिक जो है औद्योगिक तरीके से उसको अच्छा स्तर प्रदान करना। तो दोस्तों इससे आप क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद दोस्तों आप क्या करिएगा, इसको आप जो है वो तकनीकी शब्द से जोड़ सकते हो, तकनीकी, ठीक है, तकनीकी द्वारा इसमें सुधार, और फिर आप इसको अच्छी किस्म का नाम दे सकते हो, अच्छी किस्म की प्राप्ति। तो इस तरीके से जो है आप तीर निशान लगाकर भी अपना डायग्राम बना सकते हो। भले आपके मॉडल में या बुक्स में इस तरह का डायग्राम नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप अपनी कॉपी पे ज़्यादा प्रभाव दिखाने के लिए ऐसा कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करिएगा तो कम से कम 2-2 लाइन छोड़कर जो है आप, जैसे हिंदी के पेपर में मैंने आपको बताया था ना, लाइन खींचिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, मार्किंग करने के लिए अच्छा जो है जगह मिल जाती है टीचर लोगों को कि वहाँ पर वे जो है नंबर दे देते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। कभी कभार दोस्तों टीचर को क्वेश्चन का ये नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन एक जगह मिक्स कर रखे हैं, तो कुछ बच्चे अलग अलग नहीं करते, ऐसा लगता है कि जैसे एक ही क्वेश्चन ऊपर नीचे सेम हो, और वे क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में है क्या हो जाता है, मार्किंग के बिना छूट जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसके बीच में, जब अगला क्वेश्चन करिएगा तो उसके बीच में 2-3 लाइन की जगह छोड़कर एक पेंसिल से जो है सीधे लाइन खींच दीजिएगा, ताकि क्वेश्चन की अलग अलग पहचान हो सके कि ये क्वेश्चन कहाँ से शुरू है और ये कहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, सबसे अंतिम बात है क्या, सबसे अंतिम बात में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम को लेकर। ठीक है, डायग्राम को लेकर कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें केवल आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइएगा। क्या स्वच्छ नामांकित चित्र, दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन आपको चित्र नहीं आता है उसका बनाना, तो फिर आप क्या कीजिएगा, फिर आप उसकी जगह वो लिखिएगा जो आपको पता हो। ठीक है, उसकी जगह आपको जो पता हो दोस्तों वो आप वहां पर जो है बता सकते हो। लेकिन एक चीज और है, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको जिस क्वेश्चन में चित्र पूछा जा रहा है निश्चित रूप से दोस्तों आप उसमें चित्र ही बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चित्र ही बनाने की कोशिश कीजिए, और आपका चित्र जो है बहुत ही ज्यादा दोस्तों प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, सीधा माइंड में अटैक करने वाला डायग्राम होना चाहिए, एकदम आकर्षक लुक जो है अपने डायग्राम को आपको देना है। ठीक है, और डायग्राम के ऊपर जब आप अपना नाम डायग्राम के ऊपर जब आप जो भी अंग हैं, जो भी पार्ट उसके अंदर है, ठीक है, तो उसका जब आप नाम लिखते हो दोस्तों, तो आपको जो है ध्यान रखना चाहिए कि नाम लिखते टाइम हमेशा आप लोग कैपिटल अक्षर का यूज करोगे। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको बड़ा वर्ड यूज करना है दोस्तों। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे, इससे क्या होता है, और उसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, डायग्राम जब आप बनाओगे तो नाम हमेशा इस साइड में लिखोगे। ठीक है, जैसे एक कॉपी है तो आपको कहाँ डायग्राम बनाना है, आपको डायग्राम दोस्तों इधर बनाना है। मान लीजिए एक मैंने चित्र बना दिया, बीजांड की संरचना है दोस्तों। तो जब आप इसका चित्र बनाइएगा तो नाम लिखिएगा तो इस तरीके से एक ही साइड में जो है दोस्तों आपको नाम लिखना है।
और एक बात का ध्यान रखना है कि नाम जो है आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इसके नीचे अंडरलाइन भी आपको खींच देना है इस तरह से, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका पेज भी भर जाएगा और आपको चित्र जो है सराहने की जरूरत नहीं मिलेगी दोस्तों। एक ही साइड में आपको नाम लिखने की कोशिश करनी है और नाम जो है अपने कम से कम लिखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम नहीं लिखने, ठीक है। और नाम जो है आप इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये थी हमारी अंतिम बात दोस्तों, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ा मानने की थोड़ी सी ट्रिक कि अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप किस तरह से, ठीक है, टोरा मारोगे, किस तरह से टीचर को घुमाओगे, ठीक है दोस्तों। वैसे तो ऐसा नहीं होता है कि टीचर को आप घुमा दोगे, ठीक है, क्योंकि वो टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट्स ही होता है भैया, चाहे आप कितना ही घुमाने की कोशिश करो, लेकिन जब टीचर ध्यान से कॉपी चेक करते हैं तो पता नहीं दोस्तों आपके साथ क्या हो सकता है। वो तो टीचर की अच्छा समझ लीजिएगा कि वो कई बार जो है नज़रअंदाज कर देते हैं आपकी गलतियों को भी, कि चलो भैया किसी तरह से तो बच्चा आगे निकल जाएगा, है ना। तो खैर वो अलग बात है, वो अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना पेपर में, ठीक है। ध्यान रखिए, पेपर में सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे क्वेश्चन आपसे आए या ना आए, कुछ भी हो, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये आप जो अपने माइंड में है सेट करके जाइएगा कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन सारे ही आपको सोल्व करने हैं। क्या लिखोगे मुझे नहीं पता है, लेकिन लिखना है सब कुछ, ठीक है। आपको जो है सारा काम करना है, सुंदर सुंदर लिखना है, गंदगी नहीं फैलानी है कॉपी में, अच्छा लिखना है, लेकिन क्वेश्चन आपका एक भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे आप? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो दोस्तों, तो क्या करिएगा आप एग्जाम हॉल में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, मान लीजिए आपसे कोई वर्ड पूछ लिया गया कि भैया चलो संकटग्रस्त के बारे में पूछ लिया गया है, ठीक है। संकटग्रस्त, संकट का मतलब क्या होता है और ग्रस्त का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब सोच लीजिएगा, है ना। संकट का मतलब परेशान, यानी कि जो चीज़ संकट में हो, संकटग्रस्त यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे जीव जाति या ऐसे पेड़ पौधे जो वर्तमान समय में खतरे में हो, है ना, तो ये हो जाएगा संकटग्रस्त। चलिए मैं आपको दूसरा वर्ड बताता हूँ, ये तो थोड़ा सा इजी था बहुत ही। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपसे पूछा गया है डीएनए की खोज किसने की थी, है ना। डीएनए का द्विकुंडलन सिद्धांत किसने दिया था, डीएनए के द्विकुंडलन सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं बताइए, इसके 4 प्रकार के जो अनुवांशिक कोड होते हैं उनको बताइए। अब दोस्तों चित्र पूछा ही नहीं गया है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसका चित्र तैयार कर लिया, भैया आप क्या करेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप इसका डबल हेलिक्स वाला जो स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स होता है, इस तरह से घूमकर जो डीएनए का जो है डायग्राम बनता है उसी को जरूर बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसकी जो डिस्टेंस वगैरह होती है, कहीं 34 एंगस्ट्रॉम है, 20 एंगस्ट्रॉम है, 10 एंगस्ट्रॉम है, तो दोस्तों इसको भी आपको जो है अटेम्प्ट करना है। और इसके जो कोड होते हैं AUG, ठीक है, इसका भी जो है T, इसका इनका सबका ध्यान रखना है कुल मिलाकर, और आपको अपना डायग्राम जो है चिपका देना है। भले ही एग्जाम हॉल में आपसे पूछा जा रहा हो या ना पूछा जा रहा हो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से जो भी वहाँ पर तैयारी करके गए थे उस हिसाब से जो है दोस्तों आप लोग अपना आंसर जो है जरूर चिपका दीजिए, तो विचार आपके क्वेश्चन पर जरूर किया जाएगा, ऐसा दोस्तों मेरा मानना है। क्योंकि अगर आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन तैयार नहीं है लेकिन उसका डायग्राम आपसे आता है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप उसका चित्र बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मान लीजिए आपसे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है, इसके बाद वर्तमान तकनीकें इसकी क्या क्या है उनका वर्णन कीजिए। दोस्तों आपको ये पता नहीं है, लेकिन आप सोचिएगा जैव का मतलब जीव जंतु से है, पेड़ पौधों से है, और प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी। भैया कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर हो रही है क्या, मतलब बात समझिए, यानी कि पेड़ पौधा या फिर जीव जंतु, इनकी प्रजातियों में सुधार करने के जो भी तरीके, जो भी तकनीक अपनाई जा रही है उसी को तो कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, और क्या है ना। तो बना बना कर भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो नहीं आपको पता है, लेकिन दोस्तों आप अपने हिसाब से जो भी आप जैव प्रौद्योगिकी के मामले में आप बात जानते हो, जैसे बीटी प्लांट्स की उत्पत्ति करना, या एक आर्टिफिशियल जीन, ठीक है, या आर्टिफिशियल डीएनए का ट्रांसप्लांट करना, इस तरह की चीज़ों में दोस्तों आप जो है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अपना जो है तर्क दे सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा बेमौसम के फल प्राप्त करना, बेमौसम के जो है फसल प्राप्त करना। दोस्तों कई बार सर्दियों में आपने देखा होगा कि तरबूज और खरबूजा जो है सर्दियों में भी मिल जाता है आपको देखने के लिए कहीं कहीं। तो भैया ये सब चीज़ें क्या हुई हैं, जैव प्रौद्योगिकी का ही कमाल है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन
का जो आंसर है वो करेक्ट क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप उसमें वो लिख सकते हो। जो भी रिलेटेड आपको आंसर पता है तो आप उसमें लिख सकते हो। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आपको फिक्स मार्क मिलेंगे, लेकिन दोस्तों खाली छोड़ने से कॉपी अच्छा है, ठीक है। अगर आप खाली कॉपी छोड़ पाओगे ना, या कोई क्वेश्चन छोड़ पाओगे दोस्तों, तो मानेगा 0 नंबर है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ कर पाए, भले चाहे उससे संबंधित कुछ भी लिखा आपने, पर कम से कम दोस्तों एक आत्मविश्वास तो आपका बना रहेगा कि हाँ भैया मैंने जो है कुछ ना कुछ लिखा था, है ना, कि मैंने इसमें कुछ ना कुछ लिख रखा है, कुछ ना कुछ तो मार्क देंगे ही। तो कई बार दोस्तों टीचर का दिल पिघल जाता है तो मार्किंग जो है हो जाती है, ठीक है। ऐसा हर बार नहीं होता है कि मार्किंग नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि टीचर भी ये चाहते हैं कि आप लोग बहुत आगे तक जाएं, आगे तक पढ़े। लेकिन फिर भी दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर ठीक हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका आंसर ठीक नहीं भी है तो फिर भी दोस्तों आप अपने हिसाब से उस आंसर को जो है थोड़ा सा अपने शब्दों में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड लैंग्वेज का आपको यूज करना है। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा जब आप अपना आंसर दे रहे हो तो उसमें जो है इंग्लिश का मिक्सिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इंग्लिश का मिक्सिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने से दोस्तों आपका जो है पासिंग नंबर जो है दोस्तों बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं अपनी बात को जो है यहीं पर दोस्तों विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी द्वारा बताई गई सभी बातें दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके मित्रगण जो है दोस्तों 12th क्लास में हो, आप मेरा ये वीडियो उनके पास भी दोस्तों शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ दोस्तों सभी का फायदा होना अनिवार्य है, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्र हित में शिक्षा यहाँ पर दोस्तों चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। जो भी मेरे पास बातें होती है एग्जाम को लेकर, जो भी जिस तरह का क्वेश्चन होता है, जिस तरह का दोस्तों आपके लिए सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ, पूरा प्रयास दोस्तों मैं अपनी तरफ से करूँगा कि आगे भी आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के एग्जाम अभी आपके बाकी हैं, तो आगे भी दोस्तों मैं आपको इसी तरह की मोटिवेशनल बात बताता रहूँगा। और एग्जाम जो है आपको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों आपको जो है बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में दोस्तों।